हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपने पुरुषार्थ से पाना चाहता हूँ, उससे बात नहीं बनेगी। पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन उसे उस वहाँ तक लेकर जाना है कि जहाँ वो पुरुषार्थ हमारा प्रसाद में बदल जाए, कि करुणा करने के लिए तत्पर हो जाए कोई भी व्यक्ति। क्योंकि बताते बताते वहाँ हम पहुँच जाते हैं जहाँ कोई एक ऐसा नुक्ता, ऐसी कोई चीज़ रह जाती है जो श्रद्धा से ही वो चीज़ मिलती है। तो रेकव ऋषि ने जब डांट दिया उसको, तो उसने कहा कि मेरे पास तो और कुछ है नहीं, मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मैं सब कोई समर्पित होना चाहता आपके प्रति, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा कि जाओ, उपनिषदों में एक विद्या कही गई है जिसे आत्म संयम का ध्यान माना गया है। और कहते हैं कि क्योंकि वो हो सकता है कि पूर्ववर्ती नहीं, पश्चात में कुछ चीज़ें जुड़ी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद उनको ये बताया गया कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो गीता के 6ठे अध्याय को पाठ करो, और पाठ करने के साथ में उस अध्याय के अनुसार जीवन बनाने की कोशिश करो। और उसके बाद में ये वर्णन आता है कि रेकव ऋषि के ध्यान योग और आत्म संयम योग के संबंध में जो उन्होंने संदेश दिया था, उसके बाद में जनश्रुति ने अपनी साधना की और उनका मोक्ष हुआ। तो यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को पर्वत के पास जाकर के खोजा ऋषि को, तो मतलब वहाँ पर्वत पर जाकर मिलेगा ऐसा नहीं है। कौन कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, उस ऊंचाई को पहले ढूंढना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि ऊंचा व्यक्ति जहाँ बैठा हुआ है उस उच्चता में, उसके ऊंचेपन में एक खास बात होती है, जितना बड़ा, जितना महान, उतना ही सरल, उतना ही सहज। तो पहचानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो आम जनता की तरह हो जाता है। इसलिए ये बड़ा आश्चर्यजनक कार्य हमेशा रहा कि ठाकुर रामकृष्ण देव को भी उनके समय में कई लोग उनको पहचान नहीं पाए। उनके पास आए और उन्हीं को उस तरह से व्यवहार कर दिया कि जैसे किसी नौकर के साथ व्यवहार किया जाता है। दादू दयाल के साथ ऐसा हुआ, अनेक महान पुरुषों के साथ ऐसा हुआ कि उनको पहचान नहीं पाए लोग। तो जनश्रुति भी नहीं पहचान पाया था, लेकिन इतना सुना था कि ऐसे ऐसे होगा, और जब देखा तो उसको ही समझ में आया कि उपहार देने से उपहार रूप में आत्मज्ञान मिल जाएगा। इस चीज को उन्होंने डांट करके कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा। और यहीं से ये शुरुआत होती है कि वो ज्ञान जीवन में मिलता कैसे है। तो गीता में इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझाया, जहाँ से इस प्रसंग के साथ हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक को जब आप पढ़ते हैं, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखते हैं, ऐसे जो मुनिजन हैं, मननशील लोग हैं, उन्हें योग की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म को महत्व देना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए, योगारूढ़ होने की इच्छा रखने वाले मननशील मनुष्यों को उस महान योग की प्राप्ति के लिए, जिसके द्वारा ईश्वर की अनुभूति होती है, उसके लिए निष्काम कर्म करने चाहिए। क्योंकि योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष के लिए
सभी प्रकार के जो संकल्प होते हैं उनका अभाव हो जाता है। मन में दो तरह की चीजें हर पल उठती हैं, एक है संकल्प और एक है विकल्प, एक है आसक्ति और एक है अनासक्ति। मन में एक चीज होती है किसी चीज से जुड़ने की इच्छा, अटैचमेंट, और एक इच्छा होती है किसी चीज से दूर भागने की इच्छा, जिसे कहेंगे डिटैचमेंट। किसी चीज से जुड़ जाना, और मन बार बार ये करता रहता है। किसी चीज के लिए पहले पागल होगा, चीज मिल जाए थोड़े दिनों के बाद उससे दूर हटने लगेगा, और थोड़े समय के बाद उससे भाग खड़ा होगा। इसलिए अगर रसगुल्ला अच्छा लग रहा है कलकत्ते वाला, तो वो 2, 4, 5 तक अच्छा लगेगा, छठे के बाद में फिर उसका स्वाद भी और इच्छा भी कम होगी। 7वें 8वें के बाद वो दुख देने लगेगा, तो आदमी उसको छोड़ के भागेगा और कहेगा नमकीन चाहिए। ये नहीं कि रसगुल्ला खाया है तो संदेश खाएं, उसके बाद उसकी इच्छा उससे विपरीत पर होगी, मतलब वहां से हट के भागेगा। अब उसकी इच्छा होगी कुछ नमकीन मिल जाए। अब नमकीन भी अगर उसने इंदौर वाली खा ली, जिसमें मिर्चें भी बहुत तेज होती हैं, अब उसे खाने के बाद वहां से भी भागेगा। अब पानी चाहिए उसे, क्योंकि जलन होने लग गई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी हलवाई की चर्चा कर रहा हूँ जिसने सामान रखा हुआ कि बंगाल के रसगुल्ले भी हैं, साथ में उसने इंदौर की नमकीन भुजिया वगैरह रखी हुई है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मन जो है ये कहाँ कहाँ किस तरह से एक चीज में लगा, अब उससे भाग रहा है। अब जिस तरफ भागा वहां भी इसने कुछ चखा, लेकिन अब उससे भी भाग खड़ा हुआ। ये रसगुल्ले से नमकीन पर भागा है, नमकीन भुजिया खाने के बाद फिर उससे भी भाग खड़ा हुआ, पानी पर चला गया। अब कोई आदमी पानी का घड़ा रख करके कहे पी, अब तो थोड़ा सा पीने के बाद वो घड़े को भी छोड़ के भागेगा। अब पूछे अब क्या, बोले अब आराम से बैठते हैं, और थोड़ी देर आराम से बैठ जाए तो उसके बाद कहें अब, बोले बहुत हो गया आराम, अब चलते हैं। चलने के बाद भी क्या वो चलता ही रहेगा, उसके बाद में फिर बैठ जाएगा। तो ये एक चीज में लगना इसका संकल्प होता है, और उससे हट जाना उसका विकल्प होता है। तो इसलिए दर्शनकारों ने कहा है कि मन की परिभाषा है ये कि जो संकल्प और विकल्पात्मक है वही मन है। ये दो तरह की चीजें कर रहा होता है। लेकिन जिस समय किसी योगी की साधना आगे बढ़ती है तो वो संकल्प पर भी विजय प्राप्त किए बैठा है और विकल्प पर भी विजय प्राप्त किए बैठा है। उसका मन स्थिर और शांत होता है, क्योंकि यहाँ एक शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग किया, शम कारणम उच्यते। शम जो है उसको कारण कहा गया है। अब ये शम क्या है? इसे कहा है संतुलन। तो आप समझ लीजिए कि योगारूढ़ होने के लिए पहले तो हम यही समझ लें कि योगारूढ़ क्या है, हालांकि इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। समझना यह है कि कोई भी व्यक्ति योग युक्त होना चाहता है, योग में परमात्मा से मिलने की इच्छा, परमात्मा में जुड़ने की इच्छा, जिसका ध्यान सफल हो सके, ऐसी इच्छा वाला कोई भी व्यक्ति वो सबसे पहले एक चीज जरूर करेगा जिससे उसको सफलता मिलेगी, और वह है संतुलन। शम कारणम उच्यते। संतुलन ही सबसे पहले बुद्धि योग का सार है। समत्व से ही बुद्धि योग संभव है। आप पुराने दुकानदारों को आपने देखा होगा, उनके पास तराजू रखी होती थी। आजकल तराजू दूसरी हो गई क्योंकि डिजिटल का जमाना आ गया, लेकिन उसको भी आप देखते हैं कि बैलेंस वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो तराजू के दोनों पलड़े
दुकानदार तोलता था ना कुछ, तो तोलने से पहले तराजू हाथ में लेकर ऐसे दिखाता था कि दोनों पलड़े बराबर हैं, देख लीजिए, मतलब कोई बेईमानी नहीं है। तो ऐसे पकड़कर दोनों तरफ के पलड़ों को बराबर दिखाता था और दिखाने के बाद कहता था, देख लिया ठीक है ना तराजू, ठीक है, तोल दूं अब सामान? हाँ साहब तोलिए। अभी भी आप अगर डिजिटल वाले में भी जाओगे या दूसरे वाले जो होते हैं उसमें भी आप देखेंगे दुकानों पे रखा होता है, तो दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। आपको एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूं जो इससे जुड़ी हुई बात है। तिब्बत के ध्यान योगियों ने ये माना है कि ये आपके दोनों जो फेफड़े हैं ये दो तरफ जो है ये दो पलड़े हैं, और आपका मस्तिष्क भी जो है इसके भी दो जो भाग हैं, मतलब एक आपका लॉजिकल माइंड जो आपका है वो, और एक इमोशनल माइंड, इसको भी उन्होंने कहा ये दो पलड़े हैं तराजू के। और ये जो आपका आज्ञा चक्र है ये बैलेंस वाला कांटा है कि जिसको ये साधना आ गया उसको जीना आ गया। मतलब अपने लॉजिकल ब्रेन को भी और इमोशनल ब्रेन को भी, दोनों का संतुलन जिसको बनाना आ गया, बस उसको जिंदगी में जीना आ गया, और ध्यान भी उसी का लगेगा। अब इससे भी मजे की बात एक और समझिए। ध्यान में जाने के लिए ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वर का संतुलन साधना चाहिए, स्वर को सम करना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में जिस तरफ का आपका मस्तिष्क की मोनोपोली होती है, मतलब लेफ्ट ब्रेन की या राइट की, तो उसी तरह के विचार आ रहे होते हैं। या तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं या फिर बहुत हिसाब किताब आपके अंदर चल रहा होता है। आपको दोनों को सम करके चलना चाहिए। सम अवस्था में आप ऐसा अनुभव करोगे कि अब बिल्कुल शांति है। और मज़े की बात यह है कि आपका लगभग 90 मिनट तक एक ही तरफ का, 60 से लेके 90 मिनट तक एक ही तरफ का स्वर चल रहा होता है। मतलब आप सांस ले रहे होंगे या तो दाईं तरफ से या बाईं तरफ से। तो जितने भी लोग इस समय हम लोगों को देख रहे हैं बैठे हुए, तो वो एक साइड का नोस्ट्रल अपना बंद करके और लंबा गहरा सांस लेके देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। एक तरफ से सांस लेने में आपको ज़्यादा आसानी लगेगी, दूसरी तरफ नहीं लगेगी आसानी। ऐसे करके देख लीजिए, तो एक तरफ आपको बहुत आसानी लग रही होगी, इधर से मतलब बायां चल रहा है या आपका दायां। और वो 90 मिनट के बाद में अपने आप अंदर से जो है भगवान ने व्यवस्था की हुई है कि उधर वाला जो है जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा। और साधना में ये माना जाता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दोनों स्वर को पहले सम करो, दोनों का संतुलन बनाओ। तो जैसे सम अवस्था में आ जाएगा तो उस समय शांति आनी शुरू हो जाएगी। अब आपकी दोनों तरफ की शक्तियां काम करने लग गई। अब तीसरी शक्ति जागृत होने का समय आ गया। मतलब गंगा यमुना ईड़ा पिंगला दोनों के बीच में अब सरस्वती को जागृत होने का, सुषमणा को जागृत होने का अवसर आ गया। और जैसे ही आप अपने ध्यान में प्राणायाम के माध्यम से अपनी एकाग्रता साधते हैं तो उस अवस्था में कहा जाता है अब संकल्प विकल्प दोनों तरह के जो विचार हैं वो अपने आप शांत होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में योगारूढ़ होने के लिए आपको सुविधा हो जाती है। न तो इंद्रियां आपको संसार की तरफ खींचेंगी, न किसी से विरक्ति है, न किसी की आसक्ति है, न किसी को पाने की चाह है, न किसी को छोड़ने की चाह है। आप अपनी शांत अवस्था में आ जाएंगे। कृष्ण भगवान ने ये कहा है, जो जनश्रुति जानना चाहता था रेक्व से कि महाराज मैं ये सारा उपहार दे करके भी वो चीज़ पाना चाहता हूँ जिसे पाने के बाद में व्यक्ति के जीवन में वो शांति और वो आनंद लौट आता है जिसके लिए जिंदगी मिलती है भगवान, जिसको के कारण दुनिया में मनुष्य का जन्म देता है। क्योंकि इंसान खोज तो वही रहा है, हर आदमी शांति चाहता है, घर में भी शांति चाहता है, मन में शांति चाहता है, दुकान में शांति चाहता है, व्यवहार में शांति चाहता है, लोग उसके साथ शांति से व्यवहार करें।
सुख के साधन आदमी चाहता है, आनंदित जीवन जीना चाहता है और प्रेम पूर्ण संबंध चाहता है। तो संबंधों में प्रेम हो, जीवन में शांति और संतुलन बना रहे, सुख के साधन अपने पास में हो, चेहरे पर प्रसन्नता हर समय रहे और मान प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारे कर्म जो है हमारी गुण सुगंधि को फैलाएं। तो ये इच्छा सबकी होती है, लेकिन ये तभी संभव होता है क्योंकि खुशी बाहर से कोई हंसा भी देगा तो 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद में आदमी फिर उदास हो जाता है। तो भीतर से खुशी आती कैसे है? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है वो ध्यान योग सीखना पड़ेगा, जो उपनिषदों में जिसका वर्णन है, और तुम्हें वो जानना पड़ेगा जो हमारे सारे उपनिषदों का सार है। तो उसके बाद में बताया गया कि ये अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए गीता की शरण में। तो इसको माना गया कि 6ठा अध्याय जो है गीता का, इसका पाठ करे कोई व्यक्ति तो वो चीज़ जो आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, जो चेहरे पर खुशी पाना चाहते हैं, जो आप ये कहते हैं बार बार हमारा मूड खराब होता रहता, बैलेंस बिगड़ जाता है, या तो किसी की बात से दुखी हो जाएंगे या डर जाएंगे या गुस्सा आ जाएगा या फिर जो है काम करने की इच्छा ही नहीं होती। तो हम इस तरह के हो क्यों गए हैं? तो उस सब को अपने जीवन में उतारने के लिए कहा गया बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि तुम पहले भगवान श्री कृष्ण की गीता की शरण में जाओ, और उसमें भी तुम्हें क्या करना है कि 6ठे अध्याय का पाठ भी करो, मनन भी करो, और उसके बाद में उस पर कार्य करना शुरू करो। तो अब यहीं से गीता का ये 6ठे अध्याय का वह रूप शुरू होता है जहां भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मन हर समय चुनाव करता है, और चुनाव करता रहता है। उसे लगता है कि अभी इस तरफ जाऊं, यहाँ से सुख मिलेगा, और जैसे वो चमक दमक वाली चीज में जाता है तो वहाँ उसे लगता है ये तो और भी खराब चीज है, हम तो सोच रहे थे सुख के लिए गए थे, यहाँ तो और परेशानी खड़ी होगी, फिर वहाँ से भाग खड़ा होता है। कि ये चुनाव करने में लगा रहता है, लेकिन इसको सारे संकल्प विकल्प जिस दिन छोड़ देता है, जिस अवस्था में ये संतुलन साधने लग जाता है, वहाँ से एक घटना घटती है जिससे सच्ची शांति आती है। और उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने इसका तरीका बताया। गीता में एक चीज आप जरूर देखोगे कि यहाँ बड़ी बड़ी बातें बता करके छोड़ नहीं दिया गया। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को खांसी है तो किसी ने पूछा कि इलाज क्या है, बोले खांसना छोड़ दो। एक आदमी गया, साहब खुजली बहुत है तो आप इलाज बताइए, बोले खुजलाना छोड़ दो ना, खुजाओ मत, ठीक रहेगा। अब किसकी हिम्मत है कि खुजली हो, और कौन ऐसा माँ का दुलारा है कि खुजली वाली जगह हाथ चला जाए फिर खुजाए भी न रह जाए। कृष्ण भगवान ने सारे उपाय बताए कि ये तरीका बताता हूं, अब इसके बाद में तुम्हें वो विधि देता हूं जिसे करने के बाद तुम्हें फल मिलेगा। तो उसी की चर्चा करेंगे हम लोग कल। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मैं आमंत्रण दे रहा हूं। ये एक सुंदर अवसर है सभी के लिए। कि जब हम अपनी भीतरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने विषाद को प्रसाद में बदल सकते हैं, अपने जीवन को इस मृत्यु लोक से शिवलोक की यात्रा में ले जा सकते हैं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है। और इस अवसर का लाभ लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहां आप गुरु दर्शन करने के लिए आते हैं उस समय जो है आप अपने आध्यात्मिक लेखा जोखा गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसी के साथ आवश्यक है कि गुरु मंत्र सिद्धि साधना में भाग लें। इसे अमृत मंत्र साधना बोलते हैं। और इसी के साथ में अगर दिव्य शक्तिपात का अवसर भी आपको मिल सके, क्योंकि 9 से 11 तारीख तक का 3 दिन का एक कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना का है, जिसे हम अमृत साधना के नाम से जानते हैं, और 1 दिन का कार्यक्रम जो है वो दिव्य शक्तिपात का है।
यह हमारे भीतरी चक्रों की शक्तियों को जागृत करने के लिए, तीनों ग्रंथियों की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए और परब्रह्म परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ते हुए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से हमें सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक कृपा प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग बहुत प्रेम से इसमें आएँ, इसका लाभ लें और कोशिश करें कि अब कोई भी माया का प्रभाव, मतलब जिसमें बहाने होते हैं, जिसमें रुकावट होती है, जिसमें कोई बाधा होती है, उस सबको पार करके पहुंचना है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य ही हमारे लिए बाधा बनता है। हम शुभ के लिए देरी करने लग जाते हैं, अशुभ को उसी समय तैयार हो जाते हैं पूरा करने के लिए। तो आप सबको आमंत्रण है, आइए और लाभ लीजिए।